नमस्कार दोस्तों, माइलस्टोन अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपने पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में आप इस सेकंड वीडियो पर आएँ। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो है परसेंटेज के ऊपर और हम इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे हैं पिछली भर्ती परीक्षाएँ आरएस की जो आई थी 2016, 18, 21 और 23 इन चारों के अंदर प्रीवियस ईयर्स में कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि 2024 की परीक्षा की तैयारी आसानी से हो सके। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो सवाल क्या था देखो, आरएस प्री 2016 का सवाल है। इस सवाल के अंदर था 2 विद्यार्थी एक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए तथा एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों की जोड़कर 56% थे। एक्स तथा वाई द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या होंगे आपको चेक करना था। तो देखते हैं अपन इसके अंदर क्या क्या है कि एक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हो गए। जब भी कभी परीक्षा वाला सवाल है अपन एक खड़ी लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर सवाल देखते हैं कि ये x है और ये है y। x ने y के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। इन दोनों के नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? 9 अंकों का। या मैं लिख लेता हूँ 9 अंक। फिर क्या कह रहा है कि x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% थे। ये है यहाँ पे परसेंटेज। तो देखो किसका है, यहाँ पे देखो लिखा विद्यार्थियों के अंकों के जो ये मान है दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का, यानी 56% को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या लिखता हूं मैं 56/100। जिसके पीछे का लिखा है उससे पहले क्या लिखा है, दोनों विद्यार्थियों के अंकों का जोड़। तो जो बात पहले लिखा है वो मान हमेशा नीचे वाला मान, यानी ये कौन सा मान हो गया, ये हो गया x प्लस वाई का मान। और जो ऊपर लिखा है वो हमेशा स्टार्टिंग वाली लाइन, यानी x के दोनों अंक, ये कौन से वाले अंक है 56, जो कि x के अंक बन जाएंगे। तो यहाँ से ये अंक कितने आ गए, x के अंक। अगर x प्लस वाई 100 है, x के अंक कितने 56, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया बता दो। तो y का मान कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो x का मान है 56, y का मान कितना है 44। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है अभी चेक कर लेते हैं अनुपात में, x और y का मान। देखो x का मान अगर 56 है तब y का मान कितना है, y का मान 44 है। अनुपात के अंदर अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, तो इसको मैं देखता हूँ किससे काटें। आप 4 से काट लो, 4 से काटोगे कितना आएगा 14, और 4 से काटेंगे कितना आ गया 11। ठीक, x अभी कितना ऊपर है, आगे कितना आगे है 3, 3 से आगे है, लेकिन वास्तव में कितना होना चाहिए 9 अंकों से आगे होना चाहिए। यानी इस पूरे अनुपात को कितना गुना करना है, तो इस पूरे अनुपात को अपन क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करते देखो 14 तिया 42, 11 तिया क्या आ गया 33, 42 में से 33 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 3 गुणा, यानी 9 का अंतर आ गया। तो पहला देखो x का मान कितना आ गया, तो x का मान अब हो गया 42, और y का मान कितना आ गया, तो y के पास कितने आ गए 33। तो 42,33 ये अपना राइट आंसर होना चाहिए, जो कि है थर्ड ऑप्शन। इसके बाद चेक करते हैं अगला सवाल। इस सवाल का देखा है कि एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,000 और 100 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या रही होगी। जब जनसंख्या के ऊपर सवाल आते हैं, यानी वृद्धि पर वृद्धि वाला सवाल आता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला टाइप का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे परसेंटेज है वहां से सवाल की शुरुआत करते हैं। 5%, 5% को अपन क्या लिख सकते हैं 5/100, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/20। यानी अगर 20 से शुरुआत हो कहाँ पहुंचेंगे एक साल में 20 से 21। 2 साल के लिए 2 बार है तो 2 बार अपन उसका गुणा कर लेंगे। अनुपात हमने 2 बार लगा लिया, 20 से 21 फिर से लिखेंगे। और इसका जो अनुपात आएगा देखो 20 × 20 करेंगे कितना आ गया 400, 21 × 21 कितना आ गया 441। इस अनुपात के अंदर देखो कितना आ गया कि ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले वाली जनसंख्या कितनी होगी, जबकि बाद वाला मान इसने दे रखा है, यानी 441 का मान दे रखा है इसने 926100, और पूछा है कि 400 का मान इस रेशियो में क्या होगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें किससे गुणा करना पड़ा, 441 को किससे गुणा करूँ कि 9261 बने। ये पता है हमारे को 21 का क्यूब होता है और ये 21 का स्क्वायर है। तो यानी इसको मैं अगर 21 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास में इतना मान आ गया, 2 जीरो और लगाऊंगा तो मैंने 2100 से गुणा किया तो कहाँ पहुंच गया मैं 9,26,000 और 100 पर पहुंच गया। तो बताओ इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, सम अनुपात से अपने को गुणा करना है। तो इसका भी गुणा हो जाएगा 2100 से। 2100 से गुणा करते देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पीछे 2 और 2 4 जीरो, ये 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो से पहले 84, और ये वाला आंसर कौन सा आपका ठीक हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले में क्या कह रहा है, 3 उम्मीदवारों ए बी एवं सी के चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के
90% मतदाताओं ने वोट किए, कोई भी वोट अवैध नहीं थे। ये वाला सवाल क्या हुआ था दोस्तों, ये वाला सवाल हो गया था डिलीट। क्यों किया आरपीएस ने इसको डिलीट? डिलीट इसलिए किया था क्योंकि यहाँ जो लाइन लिखी है, ये लाइन इसने गड़बड़ लिखी है। ठीक है, ये लिखा है कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है। ठीक है, अगर इस हिसाब से इसका आंसर निकाला जाए तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं है। लेकिन कई जगह आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, उस सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का आधार क्या है, वहां पे इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। 5% अधिक वोट मिलता है, ये कुल वोटों का 5% अगर आपको लिया जाए तो यहाँ लिखा जाएगा बी सी से कुल वोटों का 5% या फिर 5% हिस्सा, 5% हिस्सा अधिक वोट प्राप्त करता है। 5% जो हिस्सा होगा वो कुल वोटों का आएगा, ना कि सी का 5% इसमें ऐड करके और जोड़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल जब डिलीट हो गया तो फिर अपन इसको सॉल्व नहीं करें और अगले वाला सवाल देखते हैं। वैसे अगर आप इसका सॉल्व करना चाहते हो इसको सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन जो डिफरेंट आने वाला है वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो वो सवाल कैसे होगा चेक करते हैं। देखो, ए बी सी का चुनाव है, यहाँ पे लिखा मैंने, ये लिखा ए, ये है बी और ये है सी। इसके चुनाव में ए है जो बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 50% का मतलब 1/2। तो अगर बी के वोट कितने हैं, बी के वोट 2 हैं, तो ए को कितने मिलेंगे, 1 अधिक यानी 3 वोट मिलेंगे। फिर लिखा है ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है, यानी ए और सी के बीच में जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 18,000 वोटों का अंतर। अभी अपन बाद में चेक करते हैं। फिर लिखा था क्या, बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है। अगर मैं इस लाइन को सही मान लेता हूं तो अपना आंसर क्या होगा चेक करते हैं कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है। बी है सी से 5% इंक्रीज कर लेता है वोट। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, यानी अगर सी का वोट 20 है तो बी का कितना हो गया, 21। तो सी का 20 है तो बी का मान कितना होना चाहिए, 21 मान होना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं एबीसी तीनों के रेशियो क्या आएगा। यहाँ 21 है तो यहाँ पे 21 आएगा, 2 है तो यहाँ कितना आएगा 2। कोई संख्या कट रही है क्या, यहाँ पे नहीं कट रही, तो 21 × 3 किया कितना आ गया 63, 21 × 2 किया कितना आया 42 और 20 × 2 किया कितना आ गया 40। ठीक बात। फिर हमारे लिखा है कि ए सी को 18,000 वोटों से हराता है, यानी ए और सी का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना आना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस ये आना चाहिए था। देखो अभी कितना दिख रहा है 40 और 23, ये 23 का डिफरेंस है और 23 का मान इसने कितना दे रखा है, 23 का मान हमारे को दे रखा है 18,000। 23 को 18,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 18,000 के अंदर भाग लगाएंगे। ये चूंकि पॉइंटों में आ रहा है, पॉइंटों के अंदर वैसे इसका ऑप्शन है नहीं, तो आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी। कॉन्सेप्ट वाइज अपन बता देते हैं, 18,000 बटा अपन 23 करेंगे तो ये मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए और कोई भी वोट अवैध नहीं थे। आपको टोटल अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये जो जितना मान आने वाला है, मान किसका पूछा है, टोटल मतदाताओं का मान पूछा है जिनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर शामिल था। तो अभी तो हमने क्या कर दिया कि इसका मान निकाल दिया कि बी को वोट है, बी को सॉरी ए को वोट किससे मिले थे, सी से 18,000 वोट अधिक मिले थे। तो टोटल आपके पास में कितने लोग थे, तो टोटल हमारे पास में सपोज ये लोग कितने लोग हो गए, देखो 60 और 40 100 और 40 140 140 और 145। आपको 145 का मान निकालना है। ठीक है, और ये मान कितना दे रखा है, ये मान अभी 90% दे रखा है, क्योंकि ये तो वोट कास्ट हुए जो वोट पड़े थे, लेकिन आपको 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो जब पॉइंटों के अंदर आ रहा है तो फिर इसके बाद में भी और पॉइंटों की कैलकुलेशन, और पॉइंटों की कैलकुलेशन अभी करने का कोई सेंस नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपन अगले वाला क्वेश्चन। ठीक बात। इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो इस सवाल को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले सवाल दे रखा है 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गुणा किससे कर दिया, 3/5। जाना था यहाँ, पहुंच गए 3/5 पर। तो अनुपात के रूप से अपन कहाँ से कहाँ पहुंचे, देखो तो 5 को अपन ऊपर भेज देते हैं, 3 को इधर ऊपर भेज देते हैं, ताकि अनुपात अपन निकाल सके। 5 × 5 क्या कितना आ गया 25, 3 × 3 क्या कितना आया 9। तो 25 से शुरू होकर कहाँ पहुंच गए 9 पे। करना था 25, लेकिन क्या किया 9। तो बताओ कितने की त्रुटि हुई, तो इसके बीच में अंतर कितने का आया 16 का। किस पर आया ये 25 पर। गुणा कर देंगे अपन 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है। तो 25 का भाग कितनी बार गया 4 बार, 4 × 16 करेंगे कितना आ गया 64%। तो 64% की क्या आ गई आपके पास में त्रुटि आ गई। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। अगर इस वीडियो को पसंद आया आपको तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।